Here we go. ओके जी, सो दिस इज आवर सेशन नंबर 4। इसमें ये वाले वर्ड को सुनिएगा और मेरे को बताइएगा इसका क्या मतलब होगा। सो हम स्टार्ट करेंगे इसको। रितिका से स्टार्ट करते हैं। रितिका, इसका आंसर बताइए। L'égalité, l'égalité, कुछ कुछ पता चल रहा है लीगलिटी क्या होता है? लीगलिटी। लीगलिटी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। लीगलिटी कोई भी रितिका की हेल्प करना चाहता है? नहीं, हर्षित नहीं, नवजोत सिंह जी नहीं। सर लीगल कुछ ऐसा ना। हाँ, सही है। सर ल थोड़े पे लो पे थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। ये है ईगालिते, बस l'égalité, लीगालिते लीगल। जैसा बोला गया है, ठीक है। l'égalité, लीगालिते। ये ल कभी भी आता है वर्ड्स, मैं कभी उस पर भरोसा नहीं करता। ल कभी होता ही नहीं है नवजोत सिंह जी। इट इज ईगालिते, ओके, दैट इज ईगालिते, बस बोला गया ल के जैसे लीगालिते। लीगलिटी जो है वो लीगैलिटी जैसा है, जैसे हमने अभी आपने बोला ना कि लीगल जैसी कोई चीज लीगैलिटी। बट इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। जब कोई चीज लीगल होती है, जैसे यार ये लीगल है, अच्छा इसका मतलब वो सबके लिए इक्वल होगी, सबके लिए इक्वल होगी। लीगल चीजें सबके लिए इक्वल होती हैं, इलीगल चीजें कुछ लोगों के लिए बड़ी ज्यादा अच्छी होती हैं, कुछ लोगों के लिए बुरी होती हैं। पर लीगल चीजें तो सबके लिए अच्छी हैं। अगर ये चीज लीगल है तो फिर सबके लिए अच्छी है, इक्वली। लीगलिते, इक्वलिते, ओके, ये दोनों सेम होते हैं, लीगलिते इक्वलिते। वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सो नेक्स्ट बताएंगे, ट्राई करेंगे जो कर सकते हैं। خدوي, خدوي, हाँ जी, इसका वर्ड जल्दी। कोई है? नहीं। خدوي, خدوي, अब ये वर्ड है خدوي, खैदुई। अब एक बात ध्यान خدوي, में रखिएगा, अगर कभी भी कोई वर्ड ऐसे शुरू हो रहा है ना, इसका मतलब उसको आप खुद ब खुद दिमाग में आर बना लीजिए। खैदुई, रेदुई। अच्छा, तमन अगर खैदुई बोल रहा है, इसका मतलब वो रेदुइर होगा। तो रेदुइर का मतलब होता है रिड्यूस करना। खैदुइर, रेदुइर। ये दिमाग में आपको पकड़ना पड़ेगा जल्दी जल्दी लिस्निंग करते समय। खैदुइर, रेदुइर। तो ये रिड्यूस करने वाली चीज होगी, थोड़ा सा कम कर देना। खैदुइर, रिड्यूस कर देना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना। आगे चलते हैं। défi, défi, डेफी, अरे हर्षित, ये तो इम्पोर्टेंट है। ये तो बता सकते हैं विस्करण जी, शुक्रमन जी। डेफी, डेफी, DEFIS, डेफी। नहीं। challenges sir। शुक्रमन जी, défi, वेरी नाइस। कैसे défi, कैसे याद कराया शुक्रमन जी इसको, डेफी को सर? वैसे ही सर काम तो रीड कर लेना। ओह वेरी गुड शुक्रमन जी, वेरी वेरी नाइस। तो ये डेफी है, ठीक है। ये डेफी है। अब पता क्या हुआ, देखो मैं बताता हूँ आपको कि मैंने इसको कैसे याद करा था, जिनको याद नहीं हो रहा है। तो मेरा इंडिया में एक एक कोमल, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं। ओके। तो इंडिया में क्या हुआ था कि इंडिया में ना, जब मैं पढ़ाता था ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती थी कि कुछ बच्चे जो होते थे वो तो अच्छे होते थे। इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। कुछ बच्चे अच्छे होते थे पढ़ने में, कुछ बच्चे बुरे होते थे। जो अच्छे बच्चे होते थे वो काफी अच्छे होते थे, बट वो पढ़ नहीं पाते थे। उनका रीजन होता था कि कईयों के पास इतने एक्सपेंसेस नहीं होते, इतने पैसे नहीं होते थे फीसेस को देने के लिए, है ना। तो अब वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता था। तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनका मैं टेस्ट लेता था। अगर वो अच्छा करते थे तो फिर मैं कहता था यार कोई बात नहीं, तो फीस मत दे, ठीक है, क्योंकि वो चैलेंज होते थे ना सोसाइटी में। सो दे आर लाइक, उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं उनसे याद करता था द फीस। फीस देना उनके लिए एक चैलेंज होता था। फीस देना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे वहां पे जो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, पर वो बेचारे नहीं दे पाते हैं। उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है फीस देना। नहीं तो पढ़ तो वो अच्छा लें। तो याद रखें, अगर कभी कोई वर्ड द फीस जैसा आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट एसेंशियल वर्ड है ये। तो अगर कोई भी वर्ड फीस जैसा आ रहा है, तो अब द फी वर्ड आ रहा है, उसका मतलब चैलेंज माना जाए। तो इसको याद रखें। ओके जी, सो आगे चलते हैं। l'égalité, हाँ जी, धर्मेश जी, क्या मतलब है l'égalité, इसका? लीगालिटी और इक्वालिटी। वेरी गुड सर, शाबाश। l'égalité, خدوي, हाँ خدوي, जी, परम जी, क्या है ये? रिड्यूस। خدوي, वेरी गुड सर, खैदुई इज रिड्यूस करना, बहुत अच्छे। خدوي, वेरी वेरी गुड, आगे चलते हैं जी। خدوي, ये गुड हो चुका है। دماغ, دماغ, ये क्या वर्ड है भाई? ये क्या वर्ड है ये जो अभी अभी बोला गया है? دماغ, دماغ, इसके जैसा लग रहा है। लाइक टुमारो। टुमारो वाला, देखिए। ये دماغ, ये वर्ड है। ये इसीलिए मैंने دماغ, जानबूझ के डाला है, ठीक है। ये देखिए। problème دماغ, अब ये les problèmes دماغ, अब ये ना हर्षित, मैंने नीचे इसीलिए ये ऑडियो लगाई है, क्योंकि आप जो सुन रहे हो ना वो दिमाग है, दिमाग। वो सुनने में और ये सुनने में बहुत सेम होता है, पर इतना कंफ्यूजिंग है ये।
जब ये सुना जाएगा तो ये मेरे को बहुत सुनता था, ये मैं सुनता था, मैं कहा यार ये तो दमा है, ये तो टुमारो की बात कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम टुमारो का कोई सेंस नहीं बना ना बच्चे। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो यहाँ पे टुमारो की बात नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे रिमेन की बात कर रहा है, कि प्रॉब्लम्स अभी रह रही हैं, प्रॉब्लम्स रिमेन है, अभी बची हैं, रिमेन है। ठीक है, तो ये भी दिमाग है, बट ये टुमारो वाला नहीं है। अब हम ऐसा बोलते हैं ना कि हम ये चीज कल करेंगे, तो कल दिमाग, अभी बची हुई है, कल करेंगे। ठीक है, तो ये दिमाग है, ये दिमाग, स्पेलिंग दोनों सेम है, देखिए, दिमाग। ठीक है, तो ये दैट्स द वन, तो ये सुनने में बहुत दिमाग जैसा है। चलिए आगे चलते हैं। Defy. Defy. जो सिंह जी, व्हाट इज दैट सर? चैलेंजेस सर। अरे वेरी नाइस सर, द फीस चैलेंज थी उनको, है ना? Def. Tail. Tail. और ये क्या वर्ड है, तेल? ये तेल जैसा है, TELS, तेल वाला। ये स्पेलिंग भी सेम है इसके, TELS, तेल। क्या होता है, पता है? TELS, तेल। तो कर्मा जी, ये बढ़िया सर काम थे। बस नहीं करण। सर। जय जुगरम जी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। तो ये तिल वर्ड होता है, TELS वाला तिल, इसका मतलब होता है सच या लाइक ऑफ Tail. दीज, एज अ काइंड ऑफ। Je n'aime pas tel genre. अब ये ना मैं Je जानबूझ n'aime के pas देता हूँ, tel genre. जनेम पा तेलजों, क्योंकि ये बच्चे समझ नहीं पाते कि इसको यूज कैसे करते हैं। आई डू नॉट लाइक सच पीपल, आई डू नॉट लाइक सच पीपल। तो जब आप कभी ये लाइक के लिए वर्ड यूज करते हैं ना, लाइक के लिए, इसके जैसा, उसके जैसा, तो उसका मतलब होता है तेल, तेल। ठीक है, तो ये तो मैं छोटे होते यूज करता था, मतलब ऐसा होता था ना कि छोटे होते इतने वो नहीं होते थे, जब वो मीडिया में होते थे, तो ऐसा ऐसा नहीं होता था कि तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया, तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया। बच्चे तेल लगा के आ रहे हैं भाई, वो एक हम खन के लगा के आ रहा है, पता नहीं कौन सा लगा के आ रहा है, उसकी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। वो कहता है यार मैं तो ऐसा लगाएगा, मैं इसके जैसा लगाएगा। तो वो कुछ मैंने वैसे ही याद करा था, बहुत ही अजीब अजीब नमूने बनाया था मैंने इसका। पर दिस इज तेल, तेल का मतलब होता है उसके जैसा, लाइक, उसके जैसा, इसके जैसा, कुछ कुछ उसके जैसा। ठीक है, सो तेल का मतलब होता है लाइक, या सच एज, या सच ऑफ दीज, या कोई काइंड, कोई पर्टिकुलर काइंड होना, उसको हम तेल बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर काइंड को हम तेल बोलते हैं, और किसी लाइक को भी बोल सकते हैं। सो दैट इज तेल। Demain. Demain. रोमल जी, ये क्या है? रिमेन। वेरी गुड सर, अगर टुमारो है तो दिमाग, सिंपल टुमारो, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, Demain. रिमेन हो जाएगा। ठीक है, Demain. रिमोन। ओके जी, रिमेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन, Plain. Plain. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल भी है ये। सिमरन, ये प्लेन क्या होता है पता है? प्लेन वर्ड बहुत नहीं। बार यूज करते हैं। ब्रेड। क्या होता है रमन जी? ब्रेड में भी। हाँ, वो पा होता है, कहाँ होता है? पा। प्लेन क्या होता है, याद करो, मैंने इसको फैक्ट दे प्लेन में पढ़ाया है, रिमेम्बर? मेरी गाड़ी प्लेन बहुत वो खाती फुल। थी। फुल। अरे, इसका मतलब होता है Plain. फुल रूबी, वेरी गुड। ओके, Plain. तो ये प्लेन जैसे रूबी, याद है आपको, मैंने प्लेन करवाया था, तो मेरी हाँ, गाड़ी प्लेन जितना पेट्रोल खाती है। तो याद रखना है, अगर प्लेन आएगा तो उसका मतलब फुल माना जाएगा, लेट्स चेक कर ये प्लान। 3 वर्ड थे सर, ये मिडिल वाला था एक, वो ई ओह प्लान। रूबी, सी दैट मध्य फोन से की जादू, वेरी नाइस। बहुत अच्छा रूबी, आपने मध्य फोन से लगा रखा है। तो ये गाड़ी की बारे में बताया था ना, याद है जब मैंने वो भी बताया था शुरू शुरू में, कि मैंने गाड़ी ली थी, बहुत पुरानी गाड़ी ले ली थी, तो उसमें पेट्रोल इतना खाती थी वो, बाकी अच्छी थी वो, पर पेट्रोल इतना खाती थी जैसे वो प्लेन खाता है। हाँ, तो ये मैंने याद करवाया था, तो प्लेन से यार कि इसका मतलब फुल होता है। तो चलिए जी आगे चलते हैं। Tail. Tail. हाँ जी, ये क्या होता है सिमरन? तो दोबारा सुनो। तेल, तेल क्या होता है? सच। सच लाइक एज, वेरी गुड, शाबाश। जैसा। सच एज के लिए भी यूज करते हैं सर, हम कुछ लिख के हम बोलते हैं ना कि सच एज दिस 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 दिस। ओके, सो वेरी वेरी गुड, ओके। तेल, बहुत अच्छे। Tail. Lutter. Lutter. और ये तो आसान है, बलकारन जी, यू नो सर दिस दिस वर्ड, लूते, लूते, हम ये लूते वर्ड लिखते हैं, लूते। नहीं, भाई फेक कर रहे हो, सुना नहीं, सॉरी। लूते नहीं बोले, मेरे को सुनो, लूते, अच्छा अच्छा। लूते, लटर वगैरह, भाई लटर, लूते, लूट जैसा है ये, लूट। किसी को नहीं पता भाई, है, चेता किसी फल को गया। लूते, बलकारन जी की हेल्प करो। लूते, भाई ये इतना खास वर्ड है ये, हर्षित को पता होना चाहिए था ये। लूते वर्ड है ये, लूते वर्ड का मतलब होता है Lutter. स्ट्रगल करना या फिर फाइट Lutter. करना। अब ये इतना आसान वर्ड भी है सुनने में, क्योंकि ये लूट जैसा है। नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको कोई लूटने आएगा तो ऐसा थोड़ी है कि ओए फोन दे मेरे को, ऐसे थोड़ी है मस्ताबा ना फोन दे दो, अरे ऐसे कैसे देंगे, इतने भी सीधे नहीं है। हम लड़ेंगे भाई, स्ट्रगल करेंगे कि तेरी लेके दिखा तू।
अब वो मारने लग जाएगा, पीटने लग जाएगा तो ले जाएगा, ले जाए, वो अलग बात है, पर ऐसे तो नहीं लूटने देंगे किसी को, तो स्ट्रगल करेगा वो थोड़ा सा, तो फाइट करेंगे मुझसे थोड़ी सी, ठीक है। तो लूटे का मतलब वर्ड होता है लड़ाई करना, फाइट करना। अब एक बात का याद रखिएगा, एक दो वर्ड्स पढ़े थे हमने, अगर आपको याद हो, पतन प्रेम जी आपने तो नहीं पढ़े होंगे अभी तक, आपको याद है किरण, हमने फाइट करने के लिए एक और वर्ड पढ़ा था, वो कौन सा था? एक फाइट करना एक और पढ़ा था, याद है? हमने बेहतर वर्ड पढ़ा था, बेहतर, एक बेहतर वर्ड पढ़ा था, एक ये लूटर वर्ड आ रहा है ना, किसी को याद है? ये बेहतर वर्ड पढ़ा था हमने बैट वाले से, बेहतर, इसका मतलब भी फाइट करना ही होता है, इसका मतलब भी फाइट करना ही होता है। ये वाला फाइट जो होता है, ये बैतख वाला जो फाइट है, ये होती है, इट्स नॉट ओरिजिनल फाइट, ऐसा असली वाली फाइट नहीं होती, मुक्का मक्का वाली फाइट नहीं होती है। ये जो फाइट, ये सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ये जो फाइट होती है ये मुक्का मक्का वाली फाइट होती है। ऐसा सोचो ना, बैट लिया आपने, आप बैट से मार रहे हो टिक 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 टिक, तो ये बैट वाली फाइट है, रियल वाली फाइट। अरे वो दो लड़के फाइट कर रहे हैं, ये वाली फाइट रियल वाली फाइट नहीं होती। ये वाली फाइट होती है जैसे हकों के लिए लड़ना है हमें, ये वो वाली फाइट होती है, सोच वाली फाइट है, ये असली वाली फाइट नहीं है ये। तो ये याद रखिएगा, बैतख और लिट, ये दोनों वर्ड्स फाइट होते हैं, बट दो ही वर्ड होते हैं फाइट के लिए, और आप याद रखिएगा इनका मतलब अलग अलग, सेंस अलग अलग बनती है। तो चलिए जी आगे चलते हैं। plane, plane, तो करमन जी, व्हाट इज दैट सर? ओके नजो जी, यू वांट ट्राई सर? फुल सर। full sir. ओह शुक्र जी, वेरी वेरी नाइस सर। प्लेन plane, इज फुल, ओके शुक्रमा जी, नेक्स्ट वन योर plane, सर। jardinage, jardinage, याखदिनाज, वेरी 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 सिंपल। पता है याखदिन क्या होता है? याखदिन Guard, गार्डन। Garden. गार्ड, तो याखदिनाज क्या हो जाएगा? व्हाट इज याखदिन? gardening, वेरी गुड सर, गार्डनिंग, jardinage, वेरी गुड शुक्रमा जी, शाबाश सर। jardinage, याखदिनाज आएगा, गार्डनिंग, ठीक है, जेम लाइक याखदिनाज, आई लाइक गार्डनिंग, बहुत अच्छे शुक्रमा जी। सो शुक्रमा जी, वांट ट्राई वन मोर टाइम सर? sure sir. रिवीजन आएगा सर। partage, partage, व्हाट शुड बी दैट? पख्ताज, पख्ताज, पाख्ती नहीं है, पाख्ती तो लीव हो गया ना, पख्ताज क्या है? पख्ताज। आपने एक बात कर करिए शुक्रमा जी, अगर लास्ट में एजी आ रहा है, एज वाला, तो वर्ड हाँ वो, जी, एज को काट दो, वो बीच वाला सेंट शुरू वाला वर्ड ही बन गया मतलब। okay sir. So पाख्ताज का मतलब क्या हो जाएगा? partage, पाठ करना। partage, तो आप किसी चीज का okay, पाठ कर देते हो, काट देते हो, पाठ कर दो इसका, इसका पाठ करके दो मेरे को। अब ये ना याद रखने वाली चीज भी है कि अगर कहीं पे भी लास्ट में एज वर्ड आ जाए ना सर, एज वाला, तो एज को काट दो, मतलब एज को उसमें से काट के जो पहले वाला वर्ड है वही मतलब रख दो बस। ऐसे प्लेट में लेके आए हैं आपके लिए आंसर। पाख्ताज के लास्ट में से एज काट दो, और पार्ट रह गया, इसका पार्ट का मतलब होता है किसी चीज को शेयर कर देना, पार्ट कर देना, तो पाख्ताज इंपॉर्टेंट, शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। okay sir. वेरी नाइस शुक्र जी। ओके नवजोत सिंह जी, यू वांट ट्राई नेक्स्ट वन सर? हाँ जी, हाँ जी। ओके गो अहेड। lutter, lutter, लूटे, स्ट्रगल करना सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे, स्ट्रगल करना, lutter, फाइट करनी, ठीक है, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट वन lutter, नवजोत जी। crée, crée, ये तो पहले भी करवा रखा है मैंने, खरे खरे, याद करो, CRE, ग्रेव ई, याद है खरे? हर्षित को पता होगा खरे, हर्षित क्या होता है खरे? ओए, मेरे को लग रहा है ये आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है खरे। खरे, खरे का मतलब होता है क्रिएट करना, Man. है ना किरण? crée, खरे, खरे का मतलब होता है क्रिएट करना, जब खरे कल की शो इज द, ठीक है जी। तो ये था espace, एस्पास। अब 10:11 पे ब्रेक आ रही है, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी भेजूंगा अभी, और 10:22 पे वापस आइएगा, 10:22 पे हम इसको खत्म कर रहेंगे। मैं आपको एक पूरी पीडीएफ भेजूंगा जितने जिसमें से हम कर रहे हैं, और यू हैव टू डू दैट, ओके? फिर हम इसके वो भी करेंगे, लिसनिंग भी करेंगे। 10:22 पे वापस आइए, खत्म करने हैं हमें, 10:22।